तूने सही कहा था दिव्या, सर्पिका के पास विष है तो डायन के पास छल। ये सब डायन का जाल था जिसमें तू फंस गई। ये बात तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। पिया के अंदर की दैविक शक्तियों का स्रोत तू है। तेरे मरते ही पिया दैविक नहीं रहेगी। यहाँ तू मरेगी, वहां तेरी बेटी की दैविक शक्तियां। मैंने कहा था ना, अंश की शादी दैविक से नहीं होने दूंगी। अब अंश की शादी पिया से तो होगी, दैविक से नहीं। अब पिया एक मामूली लड़की बन के रह जाएगी जो ना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, ना अंश को बुराई की तरफ जाने से रोक पाएगी। अब अंश सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। डायन फिर से जीत गई। डायन पूरी दुनिया से जीत सकती है, लेकिन सर्पिका से नहीं। जीत तो मेरी ही होगी डायन। कैसे जीतेगी तू? ये अंगूठी जो तूने अपनी बेटी को देने के लिए बचा रखी थी, ये तो मैं ले रही हूँ। तेरे बाद तेरी बेटी सर्पिका नहीं बनेगी। अब सर्पिका वंश का नाश हो जाएगा। उल्टी चाल की शुरुआत हो गई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। दिव्या को ताबूत से बाहर निकालना मेरी पहली चाल थी। अगर पिया की खुशी अंश के साथ है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और दिव्या से अंश पिया की शादी के लिए हाँ करवाना मेरी दूसरी चाल। डायन की तीसरी चाल थी अंश के पीछे चुड़ैल को सर्पिका बना के भेजना, ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि अंश पर हमला दिव्या ने किया है। डायन की चौथी चाल, दिव्या को वेदश्री के सामने सर्पिका के रूप में लाना। और डायन की पांचवी चाल थी सर्पिका को दैविक और दावंश की शादी से दूर कर देना। और मेरी छठी चाल थी सर्पिका को मार के उसकी सर्प अंगूठी ले लेना, ताकि दिव्या के मरने के बाद ना पिया दैविक रहे और ना कभी सर्पिका बन पाए। इन दोनों के 7 फेरों के साथ मेरी उल्टी चाल के 7 कदम भी पूरे हो गए। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। देवी माँ की कृपा से तेरी शादी आखिर दैविक के साथ हो ही गई। तुझे किसी से कोई खतरा नहीं। अब तो आप चैन की सांस ले सकती है ना भाभी? मैं सारी जिंदगी तुम्हें गलत समझती रही मोहना। मुझे लगता था कि एक डायन कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक माँ माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या डायन। सही कहा चुटकी। मुझ जैसी ना कोई डायन है, ना ही मुझ जैसी कोई माँ।
मैं अपने अंश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दिव्या जी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। चाहती तो मैं भी यही थी कि दिव्या यहाँ रहे पिया और अंश की शादी के लिए, लेकिन पिया ने ही बताया कि दिव्या कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती है, तो क्या करते हम। पिया ने कहा दिव्या कहीं गई है, लेकिन दिव्या तो मर चुकी है। फिर पिया ने ऐसा क्यों कहा? समझी? सर्वा सर्वभद्रं गच्छ सर्वमहाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्ति कवचं स्मर। सर्पिका हूं। और सर्पिका अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी मां, हर हाल में। आ गए। इसका मतलब इसे पता चल गया कि मैंने पिया की जगह लेकर दिलबर से शादी करने की कोशिश की थी। मंद बुद्धि, ये तूने क्या किया? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। किसने कहा था तुझे? दिव्या बनके पिया के सामने जाने के लिए और उसे कहने के लिए कि तू ठीक है। तू दिव्या बनके पिया से क्यों मिली? मैं बहुत अच्छा किया तूने। आखिर तूने कोई तो समझदारी का काम किया। हाँ, मैंने पिया को बेवकूफ बनाया। शादी से पहले मंडप में भी और शादी के बाद जब वो घर में आई तभी भी बेवकूफ बनाया। झूठी? पिया तो दिव्या को ढूंढने जंगल गई थी, फिर तो उसे घर में कब मिली? चोरी पकड़ी गई। रूपा फुर हो जाए यहाँ से। अगर चुड़ैल दिव्या नहीं बनी थी तो पिया ने सबको ये क्यों कहा कि वो ठीक है? वो अपनी माँ की मौत क्यों छुपा रही है? कहीं पिया सर्पिका तो नहीं? मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। मैंने इस सर्पिका की अंगूठी दिव्या से ले ली थी और इस अंगूठी के बिना पिया सिर्फ एक आम लड़की है। ये अंगूठी तो नकली है। इसका मतलब दिव्या ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर ये नकली है तो फिर असली अंगूठी कहाँ गई? कहीं वो अंगूठी दिव्या ने पिया को तो नहीं दे दी? नहीं, मेरी उल्टी चाल नाकामयाब नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।